हेलो बच्चों। सो वेलकम बैक इन पार्ट टू वीडियो ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आज के इस पार्ट टू वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में। जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा, जब हमने 11th स्टार्ट किया था तो अकाउंटिंग के जानने के बाद हम आ गए थे कुछ स्पेशल वर्ड्स की मीनिंग में, जैसे कि एसेट लायबिलिटी वगैरह। क्योंकि पूरा कॉमर्स नया था, आपके पास नए वर्ड्स मिले और जितने भी हमने 11th में टॉपिक डिस्कस की, चाहे वो फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन और ट्रांजेक्शन टू प्रिपरेशन ऑफ फाइंड अकाउंट, उन सारे टॉपिक में हमने ट्रेडिंग कंसर्न के और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पर कंसंट्रेट किया। जितने भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किए वो उन सारे लोगों के चैप्टर्स थे जो लोग गुड्स में डील करते हैं। अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये वो उनका है जो लोग सर्विसेज देते हैं, गुड्स में डील नहीं करते। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिनसे आप फैमिलियर नहीं हो। मैं उन सारी वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगा और ये आपको तब काम आएगा जब न्यूमेरिकल करने जाओगे। बहुत एग्जाम में शॉर्ट नोट्स एक एक मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आता है। ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको एक साथ तीन चीजें बताऊंगा। नंबर वन, इनकी मीनिंग। नंबर टू, इनका नेचर। नेचर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, याद होगा। जस्ट मैं उसको ब्रश अप एंड ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं वो आइदर कैपिटल हो सकते हैं या रेवेन्यू हो सकते हैं। याद है, कैपिटल आइटम किसको बोलते हैं? जो कभी कभी होता है, जो बार बार नहीं होता। रेवेन्यू आइटम होते हैं जो रिपीटेडली होते हैं, रिकरिंग नेचर होते हैं, बार बार होता है और जिसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर मिल जाता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने एक घर भाड़े में लिया, रेंट पे लिया, तो मैं हर महीने, इवन हर महीने और हर साल रेंट भरूंगा, उस रेंट का बेनिफिट मुझे उसी साल मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने एक घर कंस्ट्रक्शन कर लिया, नया घर बना लिया या नया घर परचेज कर लिया, तो मैं उस घर का बेनिफिट बहुत साल तक ले सकता हूँ। इसका बेनिफिट एक साल में खत्म नहीं होगा। तो जो मैं घर बनाने में पैसे खर्चे कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो मैं रेंट में डाल रहा हूँ दैट कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस क्या है आपको याद होगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसे कि बिल्डिंग, ये सारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में आते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जैसे कि रेंट, ये हमारा ट्रेडिंग पीएल के डेबिट साइड में आता था और यहाँ वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। यहाँ भी जितने भी कैपिटल आइटम हैं वो सारे बैलेंस शीट में आएंगे। तो लेट्स बिगिन टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन 11th, जिसका यहाँ भी कुछ काम है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि मैं जस्ट इस कॉन्सेप्ट का, कैपिटल रेवेन्यू आइटम के कॉन्सेप्ट का जस्ट ब्रश अप कराने जा रहा हूँ। बहुत डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले। अगर डिटेल जानना है तो आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप वहां देख सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इवन इवेंट भी आप बोल सकते हो, उनको हम दो भागे बांट सकते हैं। चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो, अगर मान लो हमारे एक्सपेंडिचर है तो इनको हम दो भागे बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली जितने भी मेरे पास, हमारे पास जितने रिसीप्ट आते हैं उनको भी हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक को हम कैपिटल रिसीप्ट बोलते हैं और दूसरे को रेवेन्यू रिसीप्ट बोलते हैं। सिमिलरली अगर हमारे प्रॉफिट्स भी होते हैं, इनको भी हमने, याद होगा 11th में दो हिस्से में बांटा था, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। लॉसेस को भी हमने सिमिलरली दो हिस्से में बांटा था। यहां पर एक और होता है जिसके बारे में आज बहुत डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले, जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज हमारा जो फोकस है वो सिर्फ कैपिटल रेवेन्यू आइटम के बारे में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रिसीट हो, चाहे वो प्रॉफिट हो,
चाहे वो लॉस हो, हर जगह हमने दो हिस्से में बांटा है ना। तो हम अगर ये जान लें कैपिटल रेवेन्यू आइटम क्या होता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैपिटल आइटम किसको बोलते हैं, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कैपिटल आइटम के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। पहला हमने पढ़ा कैपिटल आइटम के बारे में, बहुत सारे आइटम जो नॉन रिकरिंग नेचर है, जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा मिलता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल आइटम। एक और है, ये रिकॉर्ड कहाँ होता है, रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। अब आ जाते हैं रेवेन्यू आइटम्स। ये कौन होते हैं, थोड़ी हैंडराइटिंग अजीब सी हो रही है, विजुअल पेन कुछ इशू है तो आप लोग समझ जाना। ये रेवेन्यू आइटम है, ठीक है। ये रेकरिंग इन नेचर होता है। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग मतलब रेकरिंग जो रिपीटेटिव है, जो बार बार होता है, जैसे कि रेंट, जैसे कि सैलरी, ये सारे रेकरिंग है। इनकी बेनिफिट हमें एक साल के अंदर मिल जाती है। बेनिफिट्स कैन बी derived या कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर। ये कहाँ रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब याद रखना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको हम एसेट बोलते हैं, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्डेड इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो रिकॉर्डेड इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वैसे जो कैपिटल रिसीट होता है ये रिकॉर्ड होता है रिकॉर्डेड इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन जो रेवेन्यू शीट होता है ये कहाँ रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड और ट्रीटेड एज इनकम और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आई होप समझ में आया कि अगर कैपिटल आइटम है तो वो या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अगर एक्सपेंडिचर है तो ये बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। अगर ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ये इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। सिमिलरली अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है, सॉरी रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट है, सो इट्स टू बी रिकॉर्डेड इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट है देन इट्स एन इनकम एंड रिकॉर्डेड इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये था इसका नेचर। जो आई होप समझ में आया। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, नंबर 1 मीनिंग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स के, उनका नेचर एंड उनका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट डॉक्टर वाला ट्रीटमेंट नहीं है, ये वो ट्रीटमेंट है जो अकाउंट्स में होता है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मीनिंग ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स इन एनपीओ। जो सबसे पहला टर्म है दैट्स कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। आपको याद होगा पहले वीडियो, पहले पार्ट में, पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जितने भी एनपीओज होते हैं इनकी फंडिंग कहां से होती है। तो इनका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है वो इनके मेंबर ही एनुअल फी के रूप में देते हैं। जैसे कि स्कूल्स में जितने भी टीचर्स हैं या जो मैनेजमेंट है या जो स्कूल के खर्चे होते हैं वो कहां से नीट होता है, तो वो आप लोगों से स्कूल वाले फी के नाम पर चार्ज करते हैं। सिमिलरली हर एनपीओ अपने मेंबर से कुछ एनुअल या कुछ पीरियोडिकल फी कलेक्ट करता है एंड दैट फी इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन।
अब अकाउंटिंग आप किसका कर रहे हैं, आप एनपीओ का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो एनपीओ के पास ये फी आ रहा है, इसका मतलब ये रिसिप्ट है। अब मुझे बताओ ये फी कब लगता है, क्या 10-20 साल में एक बार के हर साल, बताओ। गुड, ये हर साल लगता है, यानी कि इसका नेचर क्या हो गया, इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। अब अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कहां रिकॉर्ड होगा, तो ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। होप क्लियर। सो लेट्स सी, पहला मीनिंग क्या है, मीनिंग पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। मीनिंग क्या है, इट इज पीरियोडिक अमाउंट कलेक्टेड बाय एनपीओ। जो आपको ध्यान देना है, कौन कलेक्ट कर रहा है, कलेक्टेड बाय एनपीओ, किससे, फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से कलेक्ट करेगा। पेड, जो क्यों पे करेंगे, टू रिटेन देयर मेंबरशिप, अपना मेंबरशिप रखने के लिए। अगर मान लो स्कूल में अपनी फीस नहीं भरा तो का नाम कट जाएगा। सिमिलरली एनपीओ में अगर आपने अपना एनुअल फी नहीं दिया तो आपका मेंबरशिप कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, और ये इनकम का इन सारे एनपीओ का मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। नेचर क्या पढ़ा हमने, सो इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो कहां आया, ये इनकम साइड के, सब कहां पे आ गया, इनकम साइड के, यानी कि इसको हम क्रेडिट साइड भी बोलते हैं। यस, ओके। दूसरे टर्म का नाम है ऑनोरोरियम। देखो ऑनोरोरियम ऑनर वर्ड से बना है। जितने भी ऐसे एनपीओ होते हैं, जैसे रोटरी क्लब हुआ, लायंस क्लब हुआ, जेसीआई हुआ, ऐसे क्लब्स या जितने भी एनपीओज हैं, ये बहुत बार बाहर से कुछ लोगों को बुलाते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सर्विसेज रेंडर करने के लिए, देने के लिए। जैसे आपने सुना होगा रोटरी क्लब ने, अलायंस क्लब ने, ये क्लब ने कोई फ्री डेंटल चेकअप कैंप लगाया, फ्री मेडिकल कैंप लगाया, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, तो इनमें कुछ खर्चे होते हैं, जो डॉक्टर्स आते हैं उन पे वी हैव टू स्पेंड सम अमाउंट। तो ये जो हम उन पे अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, उनको कुछ दे रहे हैं, all those amount are called honorarium। ओके, तो honorarium क्या है, मीनिंग में आते हैं, इट इज अ स्पेशल पेमेंट। ये क्या है, एक स्पेशल पेमेंट है, जो कौन करता है, स्पेशल पेमेंट मेड टू इनवाइटीज, दे आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द कंसर्न, ये स्पेशल लोग इनवाइटेड होते हैं, ओके, और वो स्पेशल सर्विसेज रेंडर करने आते हैं। अब देखो ये हमारे खर्चा है, पेमेंट कर रहे हैं अपने, तो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये काम हम बार बार करते हैं, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर है। ऐसा नहीं कि रोटरी क्लब, लायंस क्लब जैसे वाले एक बार कैंप लगा दिए, जीवन भर में और नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं, वो बार बार लगाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के कहां, एक्सपेंडिचर साइड में, यानी इसको हम क्या भी बोलते हैं, इसको डेबिट साइड बोलते हैं। देखा, एंड आउट, नो डाउट, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं, इसका नाम है लाइफ मेंबरशिप फी। यहां हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे, मीनिंग, नेचर एंड ट्रीटमेंट। देखो बहुत बार कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हमें लाइफ मेंबर बनना है इस एनपीओ का, क्योंकि एनपीओ में जो सब्सक्रिप्शन है वो बार बार लगता है, हर साल लगता है। कुछ लोग एक साथ लमसम दे देते हैं एनपीओ को, बोलते हैं भाई हम लाइफ का मेंबर रहेंगे। तो इट इज अ लमसम। एक क्या है, ध्यान रखना आपको, ये क्या है, एक लमसम है, पेमेंट एंड वंस एंड फॉर ऑल अमाउंट पेड, एक बार पे कर दिए फ्यूचर सारे अमाउंट के लिए, ठीक है। होल लाइफ के लिए कोई अगर कोई मेंबर पे कर दिया तो इसको लाइफ मेंबरशिप। ऐसी चीजें बार बार नहीं होती, कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट होता है। और ये कहां आएगा, अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। नहीं लिखो तो लिख लो, डन, आगे चलें। नेक्स्ट आता है एंट्रेंस फी। देखो जैसे कि जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया तो एक फी लगा, इसको हम एडमिशन फी भी बोलते हैं। फी पेड बाय मेंबर एट अ टाइम ऑफ ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ ज्वाइन करते वक्त जो मेंबर एक अमाउंट देता है, दैट्स कॉल्ड एंट्रेंस फी, या इसे और क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया, इसी को हम एडमिशन फी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका नेचर क्या है, तो इसका नेचर में इस बात पे डिपेंड करता है कि एंट्रेंस फी का अमाउंट कितना है। जनरली ऐसे एनपीओ बहुत छोटा अमाउंट चार्ज करते हैं फॉर एंट्री, बिकॉज इनको बहुत सारे मेंबर चाहिए होता है। तो अगर स्मॉल अमाउंट चार्ज करें देन इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। जनरली इट शुड बी कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि वंस इन लाइफ टाइम मिलता है, बट बिकॉज अमाउंट बहुत स्मॉल होता है तो इसे हम बहुत बार रेवेन्यू रिसिप्ट मान लेते हैं। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इन बैलेंस शीट, इसे हम रेवेन्यू मान के इनकम एक्सपेंडिचर को इनकम साइड में दिखा देते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो इसे अब क्या मानना है,
इसे रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है, और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट आप मान रहे हैं तो ये कहाँ आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम से, ठीक है। लेकिन एंट्रांस फीस मैंने बताया अगर अमाउंट्स बिग है और इसे कैपिटल रिसिप्ट प्रिंट करने बोला गया है, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज सोनी, कहां, लायबिलिटीज में, यहां दिखा देंगे एंट्रांस है। डन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लीगेसी। तो लीगेसी अगेन यहाँ पे हम तीन चीज डिस्कस करने वाले हैं। लीगेसी क्या होता है, बहुत बार कुछ अच्छे लोग जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है वो मरते टाइम अपने डेथ विल में, अपनी विल में, अपनी वसीयत में कुछ प्रॉपर्टीज जिनको लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी का अच्छा उपयोग, अच्छा सदुपयोग होना चाहिए, वो किसी अच्छे एनपीओ को दे आते हैं। तो वो सारा अमाउंट जो हमें किसी मरते व्यक्ति देते हैं, किसी व्यक्ति ने अपनी वसीयत बनाकर हमारे नाम कर दी, दैट इज कॉल्ड लीगेसी। So it is an amount received by NPO by a deceased person on under his will. Okay? अब तुम बताओ ऐसी चीजें बार बार होंगी या कभी कभी होंगी? ऑब्वियस बात है, ऐसे बहुत few people मिलते हैं, किसी एनपीओ के लाइफ में एक आध बार होगा तो हो गया। सो इट इज जनरली कैपिटल रिसिप्ट। क्यों कैपिटल रिसिप्ट है, मैंने बताया क्योंकि ये नॉन रिकरिंग प्लस डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं। अगर कैपिटल शीट है तो कहां जाएगा, तो ये बैलेंस शीट में आएगा, कहां, लायबिलिटी साइड में। डन। नेक्स्ट आते हैं, बहुत बार अगर अमाउंट्स बहुत स्मॉल हो तो इसे हम रेवेन्यू शीट भी मान लेते हैं। अगर हमने रेवेन्यू शीट मान लिया देन इसे हम इनकम साइड में शो कर लेते हैं। ओके, कुछ नहीं बोला तो आपको इसे कैपिटल शीट मानना है। अब देखो आते हैं डोनेशंस, ठीक है, ये यहां पर डोनेशन होगा। डोनेशन क्या होता है, तो ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है। कुछ लोग अपनी इच्छा से जो कुछ कंट्रीब्यूशन दे देते हैं एनपीओ को, उनको हम बोलते हैं डोनेशन। अब देखो डोनेशन दो तरह का हो सकता है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन वो डोनेशन होता है जैसे आप लोग, और आगे ध्यान से आपने कभी टेंपल किसी मंदिर में गए हो, देखना वहां दान पेटी होता है। दान पेटी में जो 20-50-100 रुपया या 500 रुपया डालते हो, वहां पर लिख के नहीं डालते कि मेरे इस 500 का उपयोग आप बिल्डिंग में करना है, इसलिए करना, आप जैसे डाल देते हो। ये डिपेंड करता है उस मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड पे कि उस पैसे का इस्तेमाल कहां करें, है ना। देयर इज नो ऑब्लिगेशन इज अटैच्ड विद दैट अमाउंट, देन इट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। लेकिन अगर मान लो आपने एक लम सम दिया से 1 लाख बोला मेरे नाम से ये पार्टिकुलर चीज करना, एक रूम बना देना या कंस्ट्रक्शन कर देना या ये चीज ले लेना, आपने पर्पस अगर अटैच कर दिया, देन इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक या स्पेशल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन मैंने क्या बताया, with any donation without any obligation, बिना किसी ऑब्लिगेशन के, जैसे आपको दिख रहा है इसमें स्क्रीन पे, डोनेशन बॉक्स में जो डाल रहे हैं वहां पर हम जब डालते हैं तो कोई ऑब्लिगेशन अटैच नहीं करते, हम जस्ट डाल देते हैं और इट डिपेंड्स अपॉन द रिसीवर, इट डिपेंड्स ऑन द डोनी की वो उसको कैसे इस्तेमाल करता है, देन इज कॉल्ड एज जनरल डोनेशन। लेकिन अगर हमने ऑब्लिगेशन साथ में अटैच कर दी कि भाई इस पैसे का इस्तेमाल यही करना, देन इट इज कॉल्ड अ स्पेशल डोनेशन। ओके, अब जनरल डोनेशन है तो मीनिंग मैंने क्या बताया, डोनेशन प्रोवाइडेड बाय डोनर विदाउट स्पेसिफिक एनी कंडीशन टू यूज। ओके, और इससे हम रेवेन्यू शिफ्ट ट्रीट करते हैं। आप खुद सोचो कि जो दान पेटी में डाला जाता है उसमें बार बार पैसे आते हैं ना, लोग रिकरिंग होता है, लोग बार बार पैसे डालते हैं, देन इज कॉल्ड रेवेन्यू शिफ्ट। और रेवेन्यू शिफ्ट कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम से। डन। लेकिन अगर स्पेसिफिक या स्पेशल डोनेशन है तो वो सा डोनेशन, पहले मीनिंग क्या है, जो वहां पर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया हो, जो डोनर है उसने कंडीशन ऑब्लिगेशन अटैच कर दी कि इसका पैसा, इस पैसे का इस्तेमाल यही करना, देन इट इज कॉल्ड अ स्पेशल डोनेशन। नेचर क्या है, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट है स्पेशल फंड। जैसे मान लो अपने कोचिंग्स में क्या होता है, बहुत हम एनुअल फंक्शन करते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं, तो हमने क्या किया, एक फंड बना दिया, से हमने एक प्राइज फंड बना दिया कि इसी प्राइज फंड का पैसा इस्तेमाल करेंगे हम लोगों को प्राइज देने में। तो जब एक कोई हम फंड बनाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक खास पर्पस के लिए, सम ऑर्गेनाइजेशन स्टडी सम स्पेसिफिक
फंड विद अ स्पेशल ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव स्पेशल है। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने बताया प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, तो इन फंड को हम बोलेंगे स्पेशल फंड। इस फंड का इस्तेमाल उसी पर्पस के लिए होगा जिसके लिए बनाया गया है। नेचर क्या होता है, ये जनरली कैपिटल शिप होता है। और कैपिटल शिप तो कहां आएगा, ये बैलेंस शीट का लेवल शीट में आएगा। नेक्स्ट है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्या होता है, जिस चीज को आप कैपिटल बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न में, उसको यहाँ पर कैपिटल फंड बोला जाता है, यानी कि इट इज द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज। नेचर ऑब्वियस सी बात है कैपिटल नेचर है, और ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। बस ये ध्यान रखना, ये सिमिलर टू कैपिटल ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। नेक्स्ट है कंज्यूमेबल्स। देखो जितने भी एनपीओज होते हैं, जैसे कि मान लो हमारा हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में मेडिसिन बार बार लगेगा। अगर मान लो हमने एक एनपीओ बनाई, स्पोर्ट्स क्लब बनाया, तो वहां जो स्पोर्ट्स वाले मेटल होंगे वो बार बार मेटल, स्पोर्ट्स वाले मेटल लगेंगे, है ना। से अगर हमारा स्कूल है तो वहां पर इंक, मार्कर, चौक, ये डस्टर, ये सारे बार बार लगेंगे। तो वो सारे एक्सपेंसेस, वो सारे आइटम्स जो हमारी डे टू डे ऑपरेशन को, डे टू डे ऑपरेशन को करने में जो जिनका हम यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड कंज्यूमेबल्स। ओके, तो यहाँ हम तीन चीज पढ़ेंगे, मीनिंग, नेचर, ट्रीटमेंट। तो मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू ऑल दोस आइटम्स, जिसमें मैंने बताया वो सारे आइटम्स व्हिच आर यूज्ड इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एनपीओ। जबकि स्पोर्ट्स क्लब के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल। नेचर क्या है, जनरली ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक रॉन्ग है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि डे टू डे में यूज होता है। और क्या है, रेकरिंग इन नेचर है और रिलेटेड टू डे टू डे एक्टिविटीज। तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट ना जाके ये जाएगा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डन। नेक्स्ट आते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, जैसे कि हमारा कोई स्पेशल फंड का पैसा है, हमने कहीं जमा कर दिया, उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिला, दिस इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये रेवेन्यू शिफ्ट होता है, इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में शो करते हैं। तो आई होप ये सारे कुछ स्पेशल मीनिंग थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।